उफ, आर्यन, ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही इतनी कंफ्यूजिंग है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी सब एक साथ आ गए क्या? समझ ही नहीं आता कौन पहले आया और कौन बाद में। रिलैक्स प्रिया, ये सब मसाले और व्यापार के चक्कर में आए थे। देख, इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। PDEF। PDEF, ये क्या है? P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश और F फॉर फ्रेंच। बस ये क्रम याद रख, आधी टेंशन खत्म। अच्छा, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, वो वास्को डिगामा वाली कहानी। बिल्कुल। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के तट पर उतरा। वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। सुना है उसने यहाँ से जो मसाले ले जाए थे उसे बेचकर उसने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। सही सुना, इसीलिए तो बाकी यूरोपियों की लार टपकने लगी। पर याद रखना, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और वो अल्बुकर्क कौन था? लूसेंट में उसका नाम बहुत आता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। और जानते हो, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1961 में भारत से गए। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद आए डच, उनका क्या सीन था? डच, जो नीदरलैंड के थे, आए तो व्यापार करने, पर अंग्रेजों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को ऐसा धोया कि वो बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। मतलब असली खिलाड़ी तो अंग्रेज निकले। हाँ, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के व्यापार का अधिकार दिया। मुझे याद है सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। करेक्ट, वो 1608 में हेक्टर नाम के जहाज से आया था, लेकिन जहांगीर ने उसे व्यापार की अनुमति नहीं दी। बाद में 1615 में सर थॉमस रो आया और उसने जहांगीर को पटा लिया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, पर पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत 1613 में बनी। अब बचे फ्रांसीसी, उनका अंग्रेजों से काफी झगड़ा हुआ था ना? जबरदस्त। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए। उनके गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। इनके बीच जो लड़ाइयां हुई उन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कितने युद्ध हुए थे? कुल 3। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा युद्ध, जो 1760 में वांडी वाश का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और तय हो गया कि अब भारत पर अंग्रेज ही राज करेंगे। व्यापार से राज करने तक का सफर कैसे शुरू हुआ? 2 ऐतिहासिक तारीखें याद रख लो, 23 जून 1757 और 22 अक्टूबर 1764। 1757 मतलब प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुदौला को हराया था। हाँ, पर वो जीत धोखे की थी। असली ताकत तो 1764 के बक्सर के युद्ध में दिखी, जब हेक्टर मुनरो ने 3 बड़ी ताकतों शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम को एक साथ हरा दिया। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। वाह, कहानी में तो सब याद हो गया। अब जरा वो फैक्ट्स बता दे जो एग्जाम में बाउंसर की तरह आते हैं। चलो रैपिड फायर करते हैं। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन 1503 में। अंग्रेजों का सबसे पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। डेनिश लोग कब आए? 1616 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ट्रांके बार में लगाई थी। और कोलकाता शहर किसने बसाया? जॉब चार्नॉक ने। आर्यन, तूने तो बोरिंग हिस्ट्री को वेब सीरीज बना दिया। अब कभी नहीं भूलूंगी कि पुर्तगाली आए, डच पिटे, अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हार गए। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। लूसेंट कठिन नहीं है, बस उसे सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको आर्यन और मेरी ये बातचीत पसंद आई
तो बताओ, हम अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करें? अगली बार सिख गुरु और मराठा साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। जय हिंद।